एक कील इस पेड़ पर ठोक देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो एक कील इस पेड़ पर गाड़ देने से, एक कील इस पेड़ पर ठोक देने से शत्रु की सारी ताकत समाप्त हो जाएगी। शत्रु का किया कराया तुरंत हट जाएगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसे शत्रु आ चुके हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके धन पर, आपके व्यापार पर, आपके घर पर उनकी नज़र है, या किसी भी तरह से आप अपने दुश्मन और शत्रु से परेशान हो चुके हैं, जिसे बहुत बार क्या होता है कि गुप्त शत्रु व्यक्ति के पूरे जीवन को खराब करके रख देते हैं, पूरे जीवन में उथल फुथल मचा देते हैं, व्यापार को खराब कर देंगे, घर में धन हानि होना शुरू हो जाएगी। ऐसी क्रियाएं बहुत बार गुप्त शत्रु करवा देते हैं। और आपको बता दें कि जो सामने से आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, या पर वार करते हैं, या किसी भी तरह से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं या हानि पहुंचा रहे होते हैं, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं गुप्त शत्रु। क्योंकि गुप्त शत्रु आपकी पीठ पीछे ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाते हैं कि आपको उनका पता भी नहीं चलता है कि कौन है जो आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। और धीरे धीरे करके आपका व्यापार भी खराब होता चला जाता है, सारा पैसा बर्बाद होता चला जाता है, और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, ऐसे घर में कभी पैसा नहीं रुकता। धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास करती ही नहीं है। अब देखिए, बहुत बार बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, और उनके जीवन के संकट जो हैं, दुख जो हैं, ये बढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने शत्रु और दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शत्रु आपके पीछे इस तरह पड़े हुए हैं कि ना तो आप सही से काम कर पा रहे हैं और ना ही आप किसी और चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, हर समय आपके दिमाग में एक ही प्रश्न चलता है कि कैसे करके शत्रु और दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है, एक कील से आपको उपाय करना है, और ऐसा समझ लीजिए शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। क्योंकि ये जो उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। अब देखिए, उनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान जी। तो आपके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका शत्रु चाहे कितनी भी ताकत के साथ आप पर वार कर रहा हो, कितनी भी पावर उसकी हो, कितना भी बड़ा जादू टोना ब्लैक मैजिक उसने आपके ऊपर ही क्यों ना करवा रखा हो या करवाने की सोच रहा हो, तुरंत हट जाता है जब एक कील से बहुत छोटा सा उपाय आप करते हैं। तो देखिए, ये जो उपाय है, ये उपाय आपको सूर्य अस्त होने के बाद नहीं करना है। तो जिस समय सूर्य देव निकल रहे होते हैं, मतलब जिस समय उजाला होता है, धूप होती है, उस समय आपको इस उपाय को करना है। बाकी सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, रात होने के बाद आपको इस उपाय को बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां पुरुष सभी कर सकते हैं। किस दिन करना है? तो देखिए, रविवार का दिन, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन, ये 3 दिन हैं। इसमें से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लें। आपको लगता है कि शनिवार का दिन आपके पास है उपाय करने के लिए, शनिवार को कर लें। जिस दिन आपके पास समय हो उस दिन कर लें। तीनों दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। देखिए, सबसे पहले इसमें उपाय को करने के लिए आपको एक कील की ज़रूरत पड़ेगी, लोहे की कील। कितनी बड़ी? छोटी सी कील। इसमें आपको साइज नहीं देखना है कि कितनी बड़ी कील लेनी है, 1 इंची की भी ले सकते हैं, 3 इंची की भी, ठीक है ना। जैसा भी साइज आपके पास अगर कील रखी है तो वो ले लें। अगर जंग लगी हुई कील आपको मिल जाती है, या आपके घर में कहीं पड़ी हो जंग लगी हुई कील, तो उससे ज़्यादा उत्तम और कुछ नहीं है। क्योंकि जंग लगी हुई कील से ये उपाय बहुत जल्दी सिद्ध होता है, मतलब तुरंत ये काम करना शुरू कर देता है। बाकी अगर जंग लगी हुई कील नहीं है तो जो कील आपके पास है वो कील आप ले लें। नहीं है तो आप मार्केट से एक कील ले आएँ। बस शनिवार के दिन कील आपको नहीं खरीदनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, एक कील लेनी है आपको, साथ ही साथ लेना है थोड़ा सा सिंदूर। कौन सा सिंदूर? केसरिया सिंदूर, जिसे कि कामिया सिंदूर भी बोला जाता है, जो संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा में लिया जाता है, वही वाला सिंदूर लेना है। तो थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, एक लोहे की कील लेंगे, और घर में किसी भी ऐसे स्थान पर आपको बैठना है जहां इस उपाय को आप बिल्कुल शांत से कर पाएं, शांत तरीके से, मतलब कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। घर में आपको कहीं भी कमरे में इस उपाय को कर लेना है।
कमरे में कर लें, बरामदे में अगर जगह है तो वहाँ कर लें, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है। कील को अपने हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है ना। उल्टे हाथ में कील को आपको पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः, ये मंत्र आपको पूरे 7 बार बोलना है। 7 टाइम्स आपको इस मंत्र को बोलना है। तो ओम श्री भैरवाय नमः ये 7 बार मंत्र बोल देंगे। इसके बाद आपको मुट्ठी को खोल लेना है और जो कील है उस कील के ऊपर आपको उस सिंदूर को छिड़कना है। जो सिंदूर आपने लिया है, केसरिया कामिया सिंदूर, थोड़ा थोड़ा करके उसे सिंदूर को उस कील के ऊपर आपको डाल देना है, छिड़क देना है। और जब आप सिंदूर छिड़केंगे उस समय आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना, मेरे जीवन से उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देना। और इस प्रार्थना के साथ आपको उस सिंदूर को उस कील के ऊपर डालना है। हल्के हल्के करके छिड़केंगे, 2 से 3 बार ही छिड़कना है और उसी समय आपको मन में प्रार्थना करनी है। इसके बाद जब आप कील के ऊपर सिंदूर छिड़क लेंगे, फिर आपको उस कील को सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रखने के बाद आपको जो भी आपका शत्रु है उसका नाम बोलना है। अगर नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? 11 बार बोलेंगे, ठीक है ना। 11 टाइम्स आपको बोलना है शत्रु शत्रु शत्रु। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है करण, तो 11 बार आपको बोलना है करण करण करण। इस तरह से 11 बार लगातार आपको बोलना है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, उस कील को कहीं भी ऐसे पेड़ के नीचे लेकर जाएंगे जिसमें कांटे लगे होते हैं। जैसे कि गुलाब का पौधा होता है, उसमें भी कांटे होते हैं। बबूल का पेड़ होता है, उसमें भी कांटे होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें कांटे होते हैं, मतलब कांटे आते हैं। बस ऐसे पेड़ के पास आपको जाना है और इस कील को उस पेड़ में आपको ठोक कर आ जाना है, मतलब गाड़ कर आ जाना है। अच्छे से कील को लगा देंगे। और जब आप कील लगाएंगे उससे पहले जिस पेड़ में भी आप इस कील को ठोकेंगे, आपको प्रार्थना करनी है, उनसे विनम्र निवेदन करना है कि मैं अपने शत्रु को दूर करने के लिए इस कील को आपके वृक्ष में ठोक रहा हूँ या ठोक रही हूँ। आप मेरे शत्रु से, मेरे दुश्मन से मेरी रक्षा करना और हमेशा के लिए मेरे जीवन से उन्हें दूर कर देना। ऐसी प्रार्थना के साथ ही आपको इस उपाय को करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर पर चले आएंगे और घर आकर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो भी आप काम करते हैं घर आकर अपना, वो काम आप कर सकते हैं। तो किस समय करना है उपाय? जब सूरज निकल रहा होगा उसी समय आपको इस उपाय को करना है। कितनी बार करना है? सिर्फ 1 बार करना है। तो उपाय करिए और फिर देखिए शत्रु कैसे परास्त होते हैं और शत्रु का किया कराया कैसे परास्त होता है। तो देखिए आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही ये वीडियो आप तक पहुंचती है, इसलिए उनका जयकारा जरूर लगा कर जाएं। सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की।